तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आखिरकार उतरन का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पर जो आखिर मीठी होती है तो वो मुक्ता को एक जोर का थप्पड़ देती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक बार फिर से मीठी और मुक्ता एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। तो वेल, एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यहाँ पर वीडियो में शुरुआत में दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो मीठी होती है तो वो आकाश को कोसती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही आज हमारे बीच मानव नहीं है और उसे गुंडे किडनैप कर ले गए। अगर तुम हमारी बात मानते तो शायद ऐसा नहीं होता और एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। इधर दूसरे सीन में जो आखिर आकाश विष्णु होता है तो वो एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता और कहता है कि मुझे मेरा बेटा सुरक्षित चाहिए। इधर यहाँ पर जो आखिरकार मानव होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुंडों के पास रो रहा होता है और यहाँ पर जैसा कि जो गुंडे होते हैं तो वो मानव का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और वो अपनी माँ के लिए काफ़ी रो रहा होता है। लेकिन जहाँ पर जो लेडी होती है तो वो कहती है कि मुझे इस बच्चे को देखकर काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा है। दूसरे सीन में यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो आखिर आकाश होता है तो एक बार फिर से मानव के पास आता है, लेकिन आकाश जो होता है तो वो गुस्से में बहुत बुरा भला कहता है। लेकिन यहाँ पर जो विष्णु भी होता है तो वो क्या करे, क्योंकि उसका जो है तो अपना बच्चा गुंडों ने किडनैप कर लिया होता है। तभी यहाँ पर विष्णु कहता है कि मुझे तुम्हारी सलाह की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कुछ कर ही सकते हो तो मेरा बेटा लाकर मुझे वापस कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, लेकिन तब तक के लिए भगवान के लिए तुम मेरे परिवार से दूर रखना। इधर जहाँ पर जो चमेली होती है तो उसकी एक सहेली मिलने के लिए आई होती है और कहती है कि वो गुंडे तेरी बेटी के पीछे पड़े हैं, किसी तरीके से तू अपनी बेटी को बचा ले और अपनी बेटी को किसी अपने के पास भेज दे। जो कि यहाँ पर चमेली होती है तो वो कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जो कि यहाँ पर चमेली की सहेली कहती है कि तुम ये अपनी बेटी को उसके पिता को सौंप दो। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि आखिर जो यहाँ पर आकाश की मैया होती हैं तो वो भी यहाँ पर जो है तो परेशान होती हैं, क्योंकि मीठी आकाश कहीं भी दिख नहीं रहे होते और उनके साथ जाने के लिए यहाँ पर जो आखिरकार मीठी होती है तो वो नहीं होती है। तभी यहाँ पर जो अंबिका होती है तो वो कहती है कि क्या मैं आपके साथ चलूँ, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे जो आकाश की मैया होती हैं तो वो मना कर देती हैं। लेकिन तभी सीन में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो मुक्ता और नानी होती हैं तो वो मीठी के ऊपर ज़ोर से चिल्लाते हुए आ जाती हैं और यहाँ पर जो है तो मीठी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती हैं। तभी जो नानी होती हैं तो वो रानी को ज़बरदस्ती घर से ले जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आखिरकार संक्रांत होता है वो रोकने जाता है, लेकिन अंबिका उसे नहीं रोकने देती है। तभी यहाँ पर जो आखिरकार आकाश की मैया होती हैं तो वो रोकती हैं और कहती हैं कि आप इस तरीके से यहाँ से इसको नहीं ले जा सकती हैं, मीठी आ जाए और उसके बाद तुम चाहे जैसे इसको ले जाना। लेकिन नानी होती हैं तो वो कहती हैं कि क्या अब मुझे मीठी रोकेगी, ऐसा नहीं होगा। तभी वो रानी को ज़बरदस्ती सीढ़ियों से खींचते हुए ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी जो मीठी होती है तो वो आ जाती है और ज़ोर का आवाज़ देती नानी को कि नानी रुक जाइए। तभी यहाँ पर जो नानी होती हैं तो वो मीठी को देखकर रुक जाती हैं, लेकिन मुक्ता बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी यहाँ पर जो आखिरकार नानी होती हैं तो वो कहती हैं कि मैं नहीं रुकूंगी, आज इसे अपने लेकर जाऊंगी और अपने नाती को वापस लेकर आऊंगी। तभी यहाँ पर जो मुक्ता और मीठी होते हैं तो उन दोनों में भी बहस होती है और यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो कहती है कि आज मैं रानी को ले जाकर अपने बेटों को छुड़ा लूँगी, उन गुंडों को मैं रानी को ज़रूर दे दूँगी। लेकिन यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो ऐसा नहीं कहती और कहती है कि मैं नहीं ले जाने दूँगी रानी को, क्योंकि रानी को फिर से मैं उस दलदल में नहीं झोंक सकती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सीन में दिखाया जाएगा कि जो मुक्ता होती है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है और कहती है कि मीठी तुम क्यों नहीं समझ रही हो, वो मेरा अपना बेटा था, मेरा खून था और वो मुझसे अलग हो गया, गुंडे उसे किडनैप कर ले गए, तो मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं उसे वापस लाने के लिए रानी को सौंपने ज़रूर जाऊंगी। लेकिन मीठी बहुत ज़्यादा समझाती है मुक्ता को, लेकिन मुक्ता कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती है। वेल, वो हो भी क्यों, क्योंकि वो उसकी अपनी सगी औलाद होती है, जो कि वो एक माँ है और एक माँ अपने बेटे को इस तरीके से हालत में नहीं दे सकती है। तभी यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ तुम जो है तो मुझे इस रानी को ले जाने दो, उन गुंडों के हवाले करने दो। लेकिन यहाँ पर जो आखिरकार रानी होती है तो वो भी डर रही होती है कि कहीं वो उस गुंडों के पास नहीं जाए। तभी मुक्ता गुस्से में आती है और कहती है कि तुम निस्वार्थ हो और तुम ये अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ कर रही हो। जो कि यहाँ पर
मीठी होती है तो वो गुस्से में आकर मुक्ता को थप्पड़ भी मार देती है। लेकिन तब भी यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो रोते रोते रानी को ले जाने की ही बात कर रही होती है। लेकिन आखिरकार क्या करे, मुक्ता भी परेशान हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो आखिर मुक्ता होती है तो वो रोते रोते वहाँ से चले जाती है। वेल ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रहना हुआ ना, क्योंकि इसकी वजह से एक बार फिर से यहाँ पर जो मुक्ता मीठी होते हैं तो वो एक दूसरे से अलग होने वाले होते हैं। लेकिन ये सीन देखकर मौली और अंबिका काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों बहनों के बीच में एक बार फिर से दीवार आने वाली है। जो कि यहाँ पर मीठी होती है तो वो मुक्ता को याद कर कर अकेले में काफ़ी रो रही होती है और कहती है कि क्यों तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो कि जिस तरीके से मानो तुम्हारा बेटा है उस तरीके से वो मेरा भी बेटा है। तो वेल आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मानो वापस आप